फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, ये है यूनिटेरिया की तरफ से बिहार एसएससी के लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट इससे रिलेटेड दोस्तों चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 5वां सेट हम डिस्कस करेंगे। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जीके प्लस जीएस और करंट जो है कवर करेंगे। मैथ रीजनिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। 1 से लेकर के 75 तक दोस्तों यहाँ पे रहेगा, हम लोग उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्न में से किस देश की सीमा है यूक्रेन की सीमा के साथ लगती है। तो किस देश की सीमा है जो दोस्तों यूक्रेन की सीमा के साथ लगती है, तो दोस्तों हंगरी हो गया और दोस्तों रोमानिया हो गया। इसकी सीमा दोस्तों लगती है। तो क्या हो जाएगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन चला जाएगा सी, ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे दोस्तों, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। तो आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे तालाब और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों गम्बूसिया मछली को जब आप छोड़ते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती है और मच्छर के लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों थेयम जो है नृत्य, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो कौन सी समिति है दोस्तों जो संबंधित नहीं है, तो दोस्तों वाई के अलग समिति दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, राज्यपाल द्वारा शपथ पत्र या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 159 में वर्णित है। आगे आ जाइए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ आ जाइए, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAQS में किस प्रदूषकों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, एक में ये किया जाता है PM10 का प्रयोग किया जाता है, फिर दूसरा बेंजोपायरिन का किया जाता है, ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक का किया जाता है और निकेल का किया जाता है। कितना हो गया 1 2 3 और 5, ठीक है दोस्तों, 4 को छोड़कर 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो डी हो जाएगा अपना आंसर सही। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अविश्वास में क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलो दोस्तों सही हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही है। अविश्वास का लाने से न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो दोस्तों राइट आंसर डी चला जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट में आ जाइए, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। तो दोस्तों ये सही बात है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप होता है, तो ये भी सही है। इसे कपासी मृदा या रेगुल मृदा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सही है, यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण यानी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किस के द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे, यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय टसर जो है दोस्तों रांची में स्थित है। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्न में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प है जो दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये विसुपियस जो है फिलीपींस, दोस्तों ये सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा
निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये दोस्तों सही है। तो आंसर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाइए, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट में आ जाइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है? किस नीति से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर? तो राजनीति, सामाजिक नीति से, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति और शैक्षणिक और सांस्कृतिक। तो दोस्तों यहाँ आंसर चला जाएगा डी, इनमें से सभी से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट पर दोस्तों, यहाँ पे आगे आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो दोस्तों इसका नीतिगत उपाय हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव। तो दोस्तों यहाँ डी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात CRR को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये बढ़ने लगेगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट में आ जाइए, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये सोवियत संघ की स्थापना सहायता से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट में है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े के होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा राइट सही, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 नई भाषाओं को अनुवाद के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, 18वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो कॉन्क्लेव मूवी को यह फिल्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला पदक किस देश ने हासिल किया है? तो दोस्तों ये चीन के द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये ओमान में किया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों मखाना बोर्ड की स्थापना? तो दोस्तों बिहार में किया जाएगा, बिहार के मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये लेह में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये डी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये सूर्यबाला को प्रदान किया गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में है दोस्तों, किस IIT ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों ये IIT मद्रास के द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को किया जाएगा। नेक्स्ट में है, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ये राज्य बन गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए,
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सत्य हमको बताना है। तो वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो दोस्तों ये सही है। दूसरा है, वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। तो दोस्तों ये दूसरा भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे यदि पृथ्वी की घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन दोस्तों घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। पारदर्शी यानी पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध दोस्तों किस पर निर्भर करता है? दोस्तों चालक की लंबाई पर करेगा, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, तीनों पर करता है। तो डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 दोनों पे, तीनों पे करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियंत्रण छड़ के रूप में दोस्तों कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? थोरियम दोस्तों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम ज़्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है, आंसर बी चला जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट में आ जाइए। पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है? तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक वेव सुनने वाला जानवर नहीं है? तो दोस्तों चमगादड़ जो है ये जानवर नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण यानी कि बनना होता है दोस्तों, तो ये यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। नेक्स्ट में आ जाइए। किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? तो दोस्तों थैलोफाइटा जब होता है तो उसका विभेदित नहीं होता है। आप इसको देख कर नहीं बता सकते ये पत्ती है, जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाए। कौन सा उत्तक कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों का रक्षा प्रदान करना है? तो दोस्तों उपकला उत्तक जो होती है एपिथेलियल टिश्यू, इसका ये कार्य है। नेक्स्ट में आ जाइए। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से होता है। नेक्स्ट में आ जाइए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? दोस्तों इसमें स्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए। DNA में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? दोस्तों यूरेसिल जो है दोस्तों DNA में नहीं पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। अगर आयरन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ने से उनके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया? तो दोस्तों किसका? यहाँ इंडिया हाउस का गठन कांग्रेस के बाद किया गया। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण थे? दोस्तों इसका कारण थे फ्रांसीसी का एक सरकारी संस्था होना। ठीक है, दूसरा था अंग्रेज का बंगाल विजय और तीसरा था डुप्ले की फ्रांस वापसी। तो ये दोस्तों डी हो जाएगा। सभी ये तीनों कारण थे फ्रांस के। नेक्स्ट में आ जाइए। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया था? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में ये फर्स्ट बार किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संधि में उनसे संबंधित वर्ष का मिलान करें। तो दोस्तों ए हो जाएगा, तीसरा से मिलान हो जाएगा सलवाई की संधि 1782। तो दोस्तों बी हो जाएगा 2 से, B1 से हो जाएगा। यान्डबू की संधि दोस्तों
1826 और सुगौली की संधि 1816। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A3 B1 C2, ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो दोस्तों तैमूर के बाद सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे निम्न शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों कालक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए सब कालक्रम के अनुसार देखिए दोस्तों, सब रजिया सुल्तान हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका अकबर, उसके बाद शेरशाह। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट में आ जाइए, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक द्वारा हार का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों भीम द्वितीय के द्वारा उसको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट में आ जाइए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था दोस्तों? तो चौधरी था भू राजस्व का ग्रामीण अधिकारी। नेक्स्ट में दोस्तों, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस संस्था में स्थान पर किया गया था? प्रथम जैन सभा दोस्तों पाटलिपुत्र में प्रथम बार किया गया था। नेक्स्ट में है दोस्तों, H2SO4 की परमाणुकता क्या होती है? तो H2SO4 की परमाणुकता दोस्तों 7 होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए, वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों ये द्विविस्थापन के द्वारा अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। तो दोस्तों ये अमोनिया गैस है। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? तो दोस्तों ये ओजोन गैस है जो भिन्न आवरण दर्शाती है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार या बेस के विषय में सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन है? तो यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो दोस्तों क्षार के लिए यह सही है। नेक्स्ट में है, अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3NO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, फिनोप्थेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो उसको इसका आंसर हो जाएगा रंगहीन और गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, एलुनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो दोस्तों एलुनाइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, एलुनाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग शुरू हो रहा है, हम लोग मैथ रीजनिंग नहीं करेंगे अभी। ठीक है, ये था दोस्तों आपका BSSC CGL हो गया दोस्तों, या इंटर लेवल की आप तैयारी करें, या BSO हो गया, ASO हो गया, सभी के लिए दोस्तों ये सेट हो गया। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी सेट हो, जो भी करंट अफेयर्स का मॉर्निंग सेशन सभी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा, यह दोस्तों आपसे निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।